श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण की अगर हम पूजा करते हैं तो उनके पास हमें क्या क्या रखना चाहिए। दूसरा कि भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल मस्तक पर अपने मोर पंख क्यों धारण करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और मोर पंख हमें क्यों रखना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके पास हमें क्या रखना चाहिए। जब भी हम लड्डू गोपाल या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें उनके पास सबसे पहले बांसुरी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण और हमेशा अपने हाथों पे बांसुरी धारण करते थे। और जब हम पूजन करते हैं तो उनके शस्त्रों का भी ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। तो हमें अपने लड्डू गोपाल के पास या भगवान कृष्ण के पास बांसुरी जरूर रखना चाहिए। बांसुरी रखते हैं तो आपके घर में मधुरता बनी रहती है। दूसरा है कि जब भी हम लड्डू गोपाल रखते हैं तो हमें उनके पास गौ माता की मूर्ति या तस्वीर या कुछ भी आप जरूर रखिए, क्योंकि गौ माता उनकी प्रिय थी। और हमारे भगवान कृष्ण जो है गौ माता से हमेशा उनके पास रहती थी। वो खेलते भी थे, गौशाला में वो हमेशा अपना समय व्यतीत करते रहते थे। तो गौ माता उनकी प्रिय थी। तो गौ माता अगर अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में समृद्धि, लक्ष्मी की भी कमी नहीं होगी। साथ ही हमारे लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण प्रसन्न रहते हैं। और उन्हें जैसे कि आप घर छोड़ के जाते हैं तो उन्हें दूध भी प्राप्त होता रहता है भावनात्मक रूप से। तो गौ माता की मूर्ति या तस्वीर कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जरूर रख लीजिएगा। तीसरा है कि हमें मोर पंख क्यों रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे कृष्ण भगवान जो थे वह मोर पंख अपने मस्तक पे धारण करते थे। रामा अवतार में भगवान श्री राम और माता सीता वनवास के लिए 14 वर्ष गईं। जब वह वनवास काट रहे थे तो माता सीता को एक दिन प्यास लगा और आसपास जलाशय नहीं था। तो भगवान श्री राम ने जो है वन देवता से प्रार्थना किया कि मुझे मार्गदर्शन दे, यहाँ जलाशय कहाँ है। इतने में मोर जो है वहां पर आ गया और मोर ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको जलाशय तक का रास्ता दिखाऊंगा और आप जो है मैं उड़ूंगा और आप उस रास्ते से आप आइएगा। जो मोर होते हैं उनके जो मोर पंख गिराने का एक समय होता है, ऋतु होता है। अगर उस ऋतु के अलावा उनका मोर पंख गिरता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मोर जो है वह जलाशय तक उनको ले जाने के लिए मार्गदर्शन दिखाया और प्रभु श्री राम और माता सीता को जलाशय प्राप्त हो गया। और वह उड़ते उड़ते जो है मोर पंख अपना देह त्याग दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे मोर, तूने मेरे लिए अपने शरीर को त्यागा है, मैं कृष्णा अवतार में अपने मस्तक पर मोर पंख को धारण करूंगा। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करेगा उसके मस्तक पर, उनके चाहे आसपास जरूर मोर पंख रखिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब रामा अवतार में मोर जो है अपनी भक्ति से अपनी मृत्यु देने के बाद वह मुक्त भी हो गए और प्रभु श्री राम के द्वारा उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जो है द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने अपने मस्तक पर मोर पंख को धारण किया। तो इसलिए हम सभी को लड्डू गोपाल हो चाहे कृष्ण नारायण हो, मोर पंख जरूर रखना चाहिए। मोर पंख से आप समझ लीजिए कि कृष्ण की कृपा आप जल्द ही प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए मोर पंख को जरूर रखिए। साथ ही हमें शंख जरूर रखना चाहिए। और शंख, जब भी हम शंख रखते हैं तो शंख हमें खाली नहीं होना चाहिए। चावल या उसमें जल रखिए, ताकि आपके घर में जो लक्ष्मी आती है वो टिकती नहीं है। तो इसका सिर्फ कारण होता है कि आपने जो है शंख को खाली रखा है। और हमारे नारायण जो है वो शंख को धारण करते थे हाथ में, तो इसलिए शंख हमें जरूर रखना चाहिए। साथ ही हमें लड्डू गोपाल के पास चांदी के ग्लास में तुलसी दल डाल करके जल जरूर रखना चाहिए, ताकि उन्हें जल प्राप्त होता रहे। और जैसे कि गर्मी का समय आ गया तो हमेशा उनके पास या जो भी भगवान है, आप गर्मी के समय में जल जरूर रखिए। जैसे हमें जल की प्राप्ति होनी चाहिए होती है, जो है प्यास लगती है, वैसे हमारे प्रभु को भी प्यास लगता है। और अगर आपके पास गंगा जल हो तो आप गंगा जल डाल के ग्लास में रख दें, तो आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। ये जरूर याद रखिएगा कि आप ये सब चीज़ें जरूर रखिए। हमारे लड्डू गोपाल ये हमारे कृष्ण जी हैं, उनकी पसंद की चीज
अगर आप रख देते हैं तो वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ों की जानकारी ज़रूर रखिएगा कि ये सब वस्तुएं रखते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, संतान सुख सब चीज़ें बनी रहती हैं, क्योंकि एक एक शस्त्रों का अलग अलग हमें फल दिलाता है जब हम कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल के पास इन वस्तुओं को रखते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको रखना ही रखना है और उनको सुबह शाम आप भोग लगाते ही रहते होंगे और उनको साथ भाव से जुड़िए ताकि वह आपको भावनात्मक रूप से जुड़ के स्वयं अपनी सेवा कराने का सौभाग्य देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर इसी तरीके से जुड़े रहिए ताकि जो भी मैं जानकारी शेयर करती हूँ वो आप तक पहुँचे और आपका जीवन सार्थक हो। साथ ही मेरे चैनल पर इसी तरीके से प्यार बनाए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।